Good evening everyone. Now in this video I have to describe you about some special provision for some state which is prescribed in our constitution under article 371I to 371J in part 21 of the constitution which prescribe contain the special provision for 12 state और जो बोलता है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। इन स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं। द इंटेंशन बिहाइंड दैम इज़ टू मीट द एस्पिरेशन of the people of the backward region of the state to protect the cultural and economic interest of the tribal people of the state। जो इंटेंशन था इन 12 स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस देने का वो ये था कि जो बैकवर्ड रीजन्स के लोग हैं इन स्टेट्स के उनकी कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो उनका कल्चर जा रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं उन स्टेट के, उनका जो प्रोटेक्शन है उनको मिले, वो अपने कल्चर को ही फॉलो करें, उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस ना हो। एंड टू डील विद द डिस्टर्ब लॉ, जो जिससे डील करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है उसको डील करने के लिए एक कंडीशंस दी गई है कुछ पार्ट्स जो हैं स्टेट के, और जो प्रोटेक्ट करना जो इंटरेस्ट है लोकल पीपल का, जो किसी का कोई कल्चर है तमिलनाडु का, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, तो उनके कल्चर को ही उनको फॉलो करने के लिए बोलना जाना। टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट ऑफ द लोकल people of the state। Originally the constitution did not make any special provision for this state। Original constitution के अंदर special provision for some states के लिए कोई provision prescribe नहीं थी। प्रोविज़न फॉर द महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कौन सी प्रोविज़न है? अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज्ड। इसके अंदर जो प्रोविज़न है स्पेशल स्टेट के, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑथराइज करेंगे दैट द गवर्नर जो है महाराष्ट्र के और गुजरात के, प्रेसिडेंट हर जगह नहीं जा सकते, तो इसलिए प्रेसिडेंट यहाँ पे गवर्नर को हर स्टेट के, इन स्टेट के जो स्पेशल जो गवर्नर हैं उनको, जैसे महाराष्ट्र के और गुजरात के गवर्नर हैं उनको ऑथराइज करेंगे एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट फॉर द एरिया, फॉर द ट्राइबल एरिया, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्टेब्लिश करना सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, एक बोर्ड को डेवलप करना महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। उसके बाद उसने गया फॉर विदर्भा, मारथावाड़ा एंड द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, इन तीन जो ये बोला गया है। और उसके बाद बोला है सौराष्ट्र, कच्छ एंड राष्ट्र ऑफ गुजरात। महाराष्ट्र की जगह है विदर्भा, मारथावाड़ा एंड द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, और गुजरात के अंदर है सौराष्ट्र, कच्छ एंड रेस्ट ऑफ गुजरात। मतलब जहाँ पे भी गुजरात के लगेगा, यहाँ पे बैकवर्ड एरिया जाएगा तो वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनानी पड़ेंगी। जो ये प्रोविजंस हैं दैट अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस बोर्ड वुड बी प्लेस्ड एवरी ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो ये रिपोर्ट होगी सारी, जो इनकी वर्किंग बोर्ड, जो बोर्ड इसके ऊपर काम करेगा इन प्रोविजंस के ऊपर, मतलब उनको डेवलप करने के लिए जो भी काम करेगा हर साल वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उसको रखना पड़ेगा। द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड, मतलब जो फंड का जो एलोकेशन होगा वो इक्वालिटी के थ्रू होगा, इक्वली होगा। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे सारों के, वो सारा कुछ जो यहाँ पे गवर्नर देखेगा, जो गवर्नर ने बोर्ड बनाया वो देखेगा। एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। जो महाराष्ट्र और एजुकेशन में महाराष्ट्र और गुजरात में वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर ये अरेंज किया गया था। एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना इन द स्टेट सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द जो केसेस अब बताए गए हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 371A बताता है नागालैंड के बारे में, 371B बताता है आसम के बारे में, 371C बताता है मणिपुर के बारे में, 371D बताता है आंध्र प्रदेश के बारे में, 371E बताता है आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, 371F बताता है सिक्किम के बारे में, 371G बताता है मिज़ोरम के बारे में, 371H बताता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371I बताता है गोवा के बारे में, 371J बताता है कर्नाटका के बारे में। One by one in sequence I have to describe these states and articles of prescription।
आर्टिकल 371A बोलता है, जो इसमें जो सबसे पहले इसकी जो प्रोविज़न्स की इसमें बात की गई है वो इसके अंदर बात की है प्रोविज़न फॉर द नागालैंड। जो नागालैंड की जो प्रोविज़न है उसके बारे में इसमें बात की गई है। इसमें वो बोलता है कि The Act of the Parliament relating to the following matters would not apply to the Nagaland unless the state legislature। जो अभी नीचे कुछ इसके प्रोविजंस बताई गई हैं, जो ये पार्लियामेंट जो रिलेट करते कुछ मैटर्स बताए गए हैं, ये तब नागालैंड से रिलेट करेंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे डिसाइड कर देगा। वो कौन से हैं? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, administration of civil and criminal justice involving the decision according to the Naga customary law। सबसे पहली बात रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस नागास के लोगों के लिए। नंबर 2 नागा कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर। नंबर 3 उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के अंदर जो इंक्लूड करता है नागा कस्टमरी लॉ को, वो कैसा होगा? वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो तय करेगी, लेकिन वो पार्लियामेंट जो तय करा होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो तय नहीं कर सकती। ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, कैसे ट्रांसफ़र होगी लैंड, इसके रिसोर्सेज, उन सब के बारे में। उसके बाद जो गवर्नर है नागालैंड के, शैल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। जो गवर्नर है यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं संभाल सकते, प्रेसिडेंट ने गवर्नर को ऑथराइज करना है कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अपने स्टेट को तुम इस तरीके से और डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, तुम इस तरीके से संभालना है, बोर्ड वगैरह बना के। सो लॉन्ग एज जब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कॉज किए जाते हैं बाय द हॉस्टाइल नागास कंटिन्यू इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गवर्नर है आफ्टर कंसल्टिंग, अगर वो कहते कंसल्ट कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, एक्सरसाइजिंग इज इंडिविजुअल जजमेंट, अपनी इंडिविजुअल जजमेंट को एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर जो डिसीजन होगा यहाँ पर जो गवर्नर का डिसीजन होगा स्टेट लेजिस्लेचर में वो फाइनल होगा। दिस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, वो कब ख़त्म हो जाएगी? व्हेन द प्रेजिडेंट सो डायरेक्ट देयर क्वालिफिकेशन, terms, salary and allowances, the procedure and conduct of business of the council, appointment of the officers, staff of the council and their service condition, and any other matter relating to the constitution and proper jurisdiction of the council। ये वाले सारे मैटर जो होंगे, सैलरी अलाउंसेस, जब प्रेसिडेंट क्या देगा यहाँ पर मैं डायरेक्शंस दूंगा, प्रोसीजर कैसे कंडक्ट करना है, बिजनेस कैसे चलेगा, ऑफिसर, स्टाफ, काउंसिल, इन सब के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आता है 371 ने बताया था प्रोविज़न महाराष्ट्र और गुजरात की, फिर 371A ने बताया है प्रोविज़न नागालैंड की। अब जो 371B है वो यहाँ पर बताएगा, अभी 371A ही प्रोविज़न फॉर द नागालैंड। उसके बाद बोलता है गवर्नर हैज़ टू इंश्योर, गवर्नर को पूरी तरह से इंश्योरिटी होनी चाहिए कि जो मनी प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो इंक्लूड होनी चाहिए इन द डिमांड फॉर अ ग्रांट रिलेटिंग टू दैट पर्पस, उस